ये जो पटवारी है ना, जो समझते हैं कि यही सब कुछ करेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। 1 रुपए की टॉफ़ी भी खरीदती है ना, उस पर भी टैक्स है। जब कुत्ती चोरों के साथ मिल गई है तब हालात मजीद ख़राब होने ही होने। इलेक्शन कराएं, अवाम फैसला करे, नई हुकूमत आए। एंड इनका श्रीलंका वाला हाल होना, सब ने ऊपर अवाम ने छत जाना। वी आर स्टिल विद इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। माइक ड्रॉप के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। लाहौर की एक ऐसी मार्केट में खड़े हैं जहाँ पे हर वक्त हमें लोगों का हजूम नज़र आता था, लेकिन आज देख के अंदाज़ा हो रहा है, पता तो आपको लग गया होगा कि इसहाक डार की वतन वापसी हो गई है। और उन्होंने जो महंगाई का बॉम्ब फेंका है आवाम के सर पे मिनी बजट की सूरत में, जिसमें सेल टैक्सेस में इजाफा हो गया है। सुनने में आया है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और दीगर हमारी जो ज़रूरत अशिया हैं वो भी बढ़ने जा रही हैं। तो आइए आवाम से जाके पूछते हैं, ये जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका आखिर हल क्या है, इसमें कमी कैसे होगी, क्योंकि आवाम के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और आमदन वहीं की वहीं है। तो चलें मेरे साथ आवाम से आवाम की राय लेते हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, मिनी बजट पेश हो गया है, सेल टैक्स बढ़ गए हैं, ये जो आवाम पे और खाने पीने तक की अशिया के जो टैक्सेस लगाए हुए थे नाजायज़, वो भी बढ़ा दिए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, में तो हुकूमत की ना ज़ेबा पॉलिसी हैं जिनकी वजह से गरीब तबका तो बिल्कुल पीस के रह गया। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ अदारे भी हमारे इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर अदारे सही तरह से अपना काम करना शुरू कर दें तो ये हालात कंट्रोल हो सकते हैं। जब कुत्ती चोरों के साथ मिल गई है तब हालात मज़ीद ख़राब होने ही होने। डेफिनेटली सीधी सी बात बता रहे हैं। 1 रुपए की टॉफ़ी भी खरीदती है ना, उस पर भी टैक्स है। ठीक है जी, अवाम तो देती टैक्स ही आ रही क्यों है। देती है आवाम, सर ये बताएं। अवाम इसलिए देती आ रही है कि अवाम इनको लेके आ रही है, अवाम ही इनको लेके आती है और फिर अवाम के साथ ही ज़्यादती होती है। इसकी जो मेन वजह है ना, जो इसहाक डार साहब आ गए हैं अब, तो कहते थे मैं यूँ कर दूंगा, मैं डॉलर को नीचे लेके आऊँगा, मैं पेट्रोल नीचे लेके आऊँगा, मैं मतलब महंगाई नीचे लेके आऊँगा। और बजाय नीचे आने के IMF से इतनी शर्तें वो उन्होंने रख ली हैं IMF से, तो मतलब कि वो मजबूर हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, पाकिस्तान भाड़ में जाए, हमें पैसे आने चाहिए, हम अपनी तिजोरियाँ भर लें, ठीक है, और बोझ जो है अवाम पे डाल दें, और जो टैक्स है वो अवाम ने भरना है और पैसा सारा अवाम ने देना है। इसहाक डार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? खौफ खुदा करें और क्या कहते हैं कि अब जो उम्र के जिस हिस्से में जा रहे हैं ना ये लोग सारे, अब सिर्फ खौफ खुदा कर लें। बड़ा रॉकेट साइंस लेके आया था कि मैं ये कर दूंगा, देखे मैं उतरा हूँ और देखे डॉलर नीचे आ गया, अब देखे डॉलर किधर चला गया। इसको शर्म आनी चाहिए, ये सिर्फ अपने केस माफ़ करवाने के लिए आए हैं। ये जो पटवारी है ना, जो समझते हैं कि यही सब कुछ करेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। अवाम भूखी मर रही है और इनको अपने केस माफ़ करवाने के पड़े हुए। ये सिर्फ अपने केस माफ़ करवाने के लिए आए। पहले वो आया भगौड़ा, अब उसका बाद उसमें बेटा आया है, अब वो भगौड़ा जो बाहर लंदन में बैठा हुआ है वो तैयारी कर रहा वापस आने की। बेटी के बारे में क्या ख्याल है? बेटी तो है ही भगौड़ी 1 नंबर की, नानी 420 है ये। वो अपनी सर्जरी करवाने के लिए गई चली है, यहाँ पे कौम भूखी मार रही है और वो करोड़ों रुपए की सर्जरी करवा के आ गई है। कोई कौम से लेना देना नहीं इनको, ये सिर्फ अपने जो केस माफ़ करवाने के लिए आए थे वो करवा ली हैं। एक बंदा है खान, वही नज़र आ रहा, सारे चोर उसके पीछे पड़ गए हुए एस्टेब्लिशमेंट समेत। जब के ये आए हैं, ये तो इस मुल्क पे अजाब ही नाजिल हो गया। यकीन करें, इमरान खान के दौर में 2 रुपये 3 रुपये चीज़ बढ़ती थी ना, हम ये ताजिर लोग सारे इमरान खान को गालियाँ देते थे, लेकिन कारोबार ऐसा चल रहा था, गालियाँ दे के 100 की चीज़ 200 की बेचते थे। लेकिन अब लोगों के कैपेसिटी नहीं रही ख़रीदने की, लोगों के पास पैसे ही नहीं रहे कि वो कोई चीज़ खरीदे। हम इतने परेशान हैं, अखराजात नहीं पूरे हो रहे, रेंट नहीं निकल रहे दुकान के। अभी देखें ये लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, लेके आए जी, उसको लेके आए, उसको बस फटाफट नहल करवाना है इसको। और इसके अलावा कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है। एक ही पॉलिसी है कि इमरान खान को कैसे डिस्क्वालीफाई करना है, उसको कैसे आउट करना है, इसके अलावा कोई और मतलब इनके पास नहीं है। एक ही बात है कि इमरान खान को आउट करो, ख़त्म करो। इलेक्शन कराएं, अवाम फैसला करे, नई हुकूमत आए, और नई हुकूमत आके भी मुल्क के हालात सही करते करते कोई 2-3 साल लगेंगे, लेकिन खुदारा इनसे हमारी जान छुड़ाएं, ये इनके पास की बात नहीं है। इसहाक डार के लिए कोई एक पैगाम? इसहाक डार के लिए पैगाम यही है कि अब अल्लाह करे कोई जो न्यूट्रल, जिन्हें हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, उनको होश के नाखन आए, वो इलेक्शन कराएं। जब इलेक्शन होगा तो डार साहब का तो आपको पता है मंजिल लंदन ही है। सर जी, इस महंगाई के दौर में आप शवारमा शुरू खा रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं? हाँ,
कर रहे हैं जी माशाल्लाह। हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगियाँ दे, इनको तो मौत भूल गई बिल्कुल भी, ठीक है ना। क्योंकि ये महंगाई करी जा रहे, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे। हर चीज़ महंगी हो गई, आटा भी और महंगा होना, ठीक है, पेट्रोल और महंगा होना, हर चीज़ महंगी हो रही है। सिर्फ डॉलर सस्ता होना बस, और कुछ भी नहीं रह गया। वजीरों ने तो डॉलर छुपाया हुआ है, इन्हीं के लिए डॉलर होना बस। गरीब आदमी बस पिस रहा, और कुछ भी नहीं है। सिगरेट वगैरह कॉस्मेटिक ये सारा कुछ महंगा होगा, और जो महंगा होगा, जब एक चीज़ महंगी होगी दूसरी पे उसका असर पड़ेगा, तो आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल दौर आ रहा है। आपके सामने ही हालात पहले ही ख़राब है। हम पहले ही सुबह के यकीन माने यहाँ के किराए नहीं अफोर्ड कर रहे घर, तो क्या लेके जाना है, तो अब मुश्किल ही वक्त आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गरीब आवाम के हवाले से उनको जो है क्या बेनिफिट देगी, क्या रिलीफ देगी। इसमें से गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड इनका श्रीलंका वाला हाल होना, सब ने ऊपर आवाम ने छत जाना। गैस की कीमत भी बढ़ चुकी है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ चुकी है, हर चीज़ बढ़ चुकी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से क्या करना है, हमारे बारे कोई सोचता ही नहीं है, गरीब आवाम के बारे। हर चीज़ महंगी। सवारी से किराया मांगो तो सवारी कहती है भाई हम तो इतने दे के आए हैं। अभी इधर खड़े 4 सवारियाँ छोड़ी है, क्योंकि गैस ही नहीं पूरा होता। आवाम पैसे उतने नहीं देती। वी आर स्टिल विद इमरान खान। सागदार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दिन ब दिन जो मुल्क के हालात बदतर करते जा रहे हैं। सोचना चाहिए उनको, आवाम के बारे में सोचना चाहिए। अपने बारे में बहुत सोच लिया इन्होंने, सब कुछ कर लिया अपने बारे में, अब एटलीस्ट अपने मुल्क के बारे में सोचें। इसहाकडार ने मिनी बजट जो पेश कर दिया जनाब, कि अवाम अब पेट्रोल से तंग थी, डॉलर की कीमतों से तंग थी, अब खाने से भी तंग होने जा रही है। इतनी तंग दस्ती, और अवाम का कहना ये है कि इस सब का जो हल है वो खान साहब हैं, जो मर्ज़ी कर लें, हम खान साहब को वोट देंगे, क्योंकि हम तंग आ गए हैं इन लोगों की झूठी पॉलिसियों से, इन लोगों के झूठे दावों से और इस झूठी हुकूमत से। तो ये था आज का हमारा रोड शो। कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय का इजहार कीजिएगा। ये जो मिनी बजट पेश हुआ है, या ठीक हुआ है, गलत हुआ है, और इस हुकूमत के कितने दिन रह गए हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग, सब हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आवाम की राय आपने सुन ली, हमारी राय भी आपके सामने है, आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।